नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई कहानी है। जिसका डर था वही हुआ। दादी सास को आए भी 5 ही दिन हुए कि उसे माहवारी हो गई। अब क्या होगा? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। दादी पुराने जमाने की थी, छुआछूत में पूरा विश्वास रखने वाली। किसी चीज को हाथ मत लगाओ, रसोई में मत जाना, फ्रिज तक मत छूना, तीसरे दिन सिर धो के शुद्ध होना, ये सब बहुत जरूरी है। उसके दिमाग में पुराने नियम घूमने लगे। हे भगवान, कैसे निभाऊंगी ये सब कुछ? वो परेशान हो उठी। तभी कमरे के बाहर से दादी जी की आवाज आई, मोनू, जरा मेरी शॉल दे दो बेटा। वो ठिठक गई। ये क्या? दादी मुझे अपनी शॉल छूने के लिए कह रही हैं, वो भी इन दिनों? वह आश्चर्य से दादी की तरफ देखने लगी। तब दादी मुस्कुराई। क्या हुआ बिटिया, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? वह हिचकिचाई। वो दादी, पहले तो आप छूने से मना करती थी, ये सब इन दिनों में? दादी जोर से हंस पड़ी। अरे हाँ, वो तो पुराने जमाने की बात थी, अब तो सब कुछ बदल चुका है बेटा। वो फिर से उलझी हुई से बोली। पर दादी, एकदम से इतना बदलाव कैसे? दादी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही सवाल है। पहले मैं भी ऐसा ही मानती थी, जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया, बिना समझे बिना सोचे। लेकिन जब सोचा समझा तो सच सामने आया। उन दिनों घर में नल नहीं होते थे, पानी कुएं से लाया जाता था और मर्द पानी लाते थे। औरतें डर से ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर पाती थी और साबुन भी कहाँ होते थे ज़्यादा घरों में। इसलिए कई बार हफ्तों तक सिर धोने का मौका भी हमें नहीं मिलता था। ऐसे में रजस्वला स्त्रियां इस बहाने थोड़ी साफ सफाई कर लेती थी। और वो अचार वाला किस्सा दादी, कपड़े से बने पैड इस्तेमाल करते थे हम लोग, जो कई बार गंदे भी रह जाते थे। और बार बार हाथ धोने की सुविधा तो थी नहीं। अगर कोई गलती से अचार छू लेती तो वो खराब हो जाता और इसका सारा ठिकरा छाया पे फोड़ दिया जाता। असल में बेटा, ये नियम तो सफाई, आराम और व्यवहारिक कारणों से बने थे। लेकिन समय के साथ हम ये भूल गए कि ये नियम बने किस लिए थे। हमने सिर्फ डर अपनाया, सोच नहीं। वह चुपचाप सुन रही थी, जैसे कोई किताब पढ़ रही हो, अपने ही घर की, अपने ही इतिहास की। दादी आगे बोली, अब जमाना बदल गया है बेटा। घर घर नल है, साबुन है, सैनिटरी नैपकिन पैड्स हैं। सरकार तक जागरूकता फैला रही है। अब तो जरूरत है कि हम भी अपनी सोच के कपाट खोल दें। औरत होना पाप नहीं है बेटा, माहवारी शर्म की बात नहीं है, ये शरीर की गरिमा है, समझी? उसकी आंखों में चमक आ गई। दादी, आप तो सच में बदल गई। वह मुस्कुराते हुए दादी के गले लग गई। थैंक यू माय इंटेलिजेंट एंड मॉडर्न दादी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।